तो कैसे हो दोस्तों। नमस्कार। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंटरकूलर के बारे में। बताएंगे इसके फ़ायदे व नुकसान, वर्किंग कैसे करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सामग्री के इस संस्करण में हम आपके लिए एक और बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं से सुना होगा। आज की थीम है इंटरकूलर। बहुत से लोगों ने कार के सामने के छोर पर बम्पर में खुलने के पीछे लगे इंटरकूलर को देखा होगा। वह धात्विक घटक जो सामने से दिखाई देता है आमतौर पर वहां होता है जहां इंटरकूलर रखे जाते हैं। इंटरकूलर को माउंट करने के लिए अन्य स्थान भी हैं। उदाहरण के लिए इंजन क्षेत्र के ठीक पीछे जहां कुछ कारों के बोनट पर मौजूद शीर्ष हुड से हवा की आपूर्ति की जाती है। फिर इंटरकूलर के प्रकारों के अन्य प्रकार के वर्गीकरण भी हैं, जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना किसी और देरी के आइए हम एक इंटरकूलर की तकनीकी के बारे में जानें। इंजन के साथ इंटरकूलर का उपयोग करने के बहुत सारे अच्छे कारण हैं। आमतौर पर परफॉर्मेंस कार्स में इंटरकूलर का इस्तेमाल होता है और इसके साथ कई सारे फायदे जुड़े होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके रसायन शास्त्र में थोड़ा सा प्रवेश करें। ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा कम घनी होती है। ये वायु का साधारण गुण है। अब कम सघन वायु का अर्थ है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इसका मतलब है कि गर्म हवा में कम ऑक्सीजन अणु होते हैं। हवा में ऑक्सीजन के अणु वास्तव में इंजन के सिलेंडर के अंदर ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जितनी अधिक हवा ऑक्सीजन होगी, उतना ही अधिक ईंधन सिलेंडर में इंजेक्ट किया जा सकता है और अधिक शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक वाहनों में टर्बोचार्जर का उपयोग किया जाता है। इंजन आरपीएम की एक विस्तृत श्रृंखला में अधिक शक्ति उत्पन्न करने का यह एक शानदार तरीका है। टर्बोचार्जर अनिवार्य रूप से ताजी हवा को संपीड़ित करके सिलेंडर में अधिक हवा खींचते हैं। जब वायु को संपीड़ित किया जाता है तो वायु का आयतन कम हो जाता है और हम बेलन में अधिक वायु भर सकते हैं। अधिक हवा के साथ अधिक मात्रा में ईंधन को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि इंजन अधिक शक्ति का उत्पादन करता है। हालांकि समस्या यह है कि जब टर्बोचार्जर हवा को संपीड़ित करता है तो हवा का तापमान बढ़ जाता है, यानी यह गर्म और कम घना हो जाता है। यहीं से इंटरकूलर चलन में आता है। टर्बोचार्जर द्वारा संपीड़ित होने के बाद हवा को इंटरकूलर में भेजा जाता है। इसका मतलब है कि टर्बोचार्जर वातावरण से अधिक हवा खींचता है और इंटरकूलर उस ताजी हवा का तापमान अधिक नहीं होने देता। ये बदले में सिलेंडर में अधिक ताजी और ठंडी हवा का परिणाम है। सिलेंडर में अधिक ईंधन छिड़ककर हम एक इंजन के पावर आउटपुट में टक्कर देख सकते हैं। एक अन्य पहलू यह है कि उत्प्रेरक परिवर्तक भी दहन प्रक्रिया के बाद बहुत गर्म हवा नहीं चाहते हैं। उच्च दहन तापमान उच्च स्तर के निकास गैस उत्सर्जन का कारण बनता है, जो अब दुनिया में हर जगह अवैध है। इसलिए इंटरकूलर सुनिश्चित करते हैं कि निकास गैसों का तापमान बहुत अधिक नहीं है और उत्सर्जन प्रणाली चरम स्थितियों में भी पर्याप्त रूप से कार्य करती है। इंटरकूलर का कार्य बहुत जटिल नहीं है। आमतौर पर दो प्रकार के इंटरकूलर होते हैं, एयर टू एयर और एयर टू वाटर। अब हम इन दोनों की कार्यप्रणाली को देखने का प्रयास करेंगे। एयर टू एयर इंटरकूलर। एयर टू एयर इंटरकूलर में एक धातु घटक होता है जिसके चारों ओर ट्यूब होते हैं। ये ट्यूब इंटरकूलर के माध्यम से हवा के प्रवाह में मदद करते हैं। सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इंटरकूलर की बॉडी के भीतर अन्य कनेक्शन है। गर्म हवा टर्बोचार्जर के आउटलेट से इंटरकूलर में प्रवेश करती है और इन ट्यूबों से बहती है। वायुमंडलीय हवा इन नलियों को बाहर से ठंडा करती है और इंटरकूलर के अंदर की गर्म हवा ठंडी हो जाती है। ये गर्मी वातावरण में छोड़ी जाती है और इंटरकूलर का आउटलेट ठंडी हवा को सीधे इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में ले जाता है। इसलिए संपीड़न प्रक्रिया के बाद हवा का तापमान कम हो जाता है और इससे हवा घनी हो जाती है और घने हवा में ऑक्सीजन के अणुओं की एकाग्रता बढ़ जाती है। इसे अब और अधिक ईंधन के साथ मिलाया जा सकता है और उच्च शक्ति उत्पादन उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा उत्प्रेरक कन्वर्टर कुशलता से काम करता है जब निकास गैसों का तापमान बहुत अधिक नहीं होता है। फायदे और नुकसान। एयर टू एयर इंटरकूलर के कई फायदे हैं, जिनमें एक सरल निर्माण, कम घटक, कम वजन और हाइड्रोलिक सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि एयर ओट वाटर इंटरकूलर के मामले में है। इस प्रणाली के होने का एक नुकसान यह है कि चूंकि यह एयर कूल्ड है, इसलिए इसे कार के सामने रखना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि घटकों को जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपिंग और टर्बोचार्जर से इंटरकूलर तक हवा द्वारा लिया गया मार्ग और फिर इंजन थोड़ा लंबा है। ये वास्तव में इंजन की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।
एयर टू वाटर इंटेकुलर। इस प्रकार के इंटेकुलर का उपयोग आमतौर पर उच्च प्रदर्शन वाली कारों में किया जाता है क्योंकि तेज प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और बजट के कारण बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं होते हैं। यह एयर टू एयर इंटेकुलर की तुलना में थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें शीतलक, पंप और जलाशय की शुरुआत शामिल है। एक संपूर्ण हाइड्रोलिक सिस्टम को इंजन में एकीकृत करने की आवश्यकता है। इंजन के सामने एक अतिरिक्त हीट एक्सचेंजर रखा गया है। वास्तविक इंटेकुलर को इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर या इंजन के करीब कहीं भी रखा जाता है। इसका परिणाम हवा के प्रवाह के लिए एक छोटा मार्ग होता है और इंजन से प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। फायदे और नुकसान। लाभों में इंजन से तेजी से प्रतिक्रिया समय शामिल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है जब आप अपनी कार से अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्लेसमेंट भी इंजन बे के करीब है। नुकसान एक जटिल प्रणाली है जिसमें हीट एक्सचेंजर, पंप, जलाशय और बहुत कुछ जैसे कई घटक शामिल हैं। शीतलक के लीक होने का भी खतरा है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।